हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ केएस सर। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की सारी शॉर्ट ट्रिक, जिसकी सहायता से आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बहुत ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। उन्हें आपको याद रखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी जो आपको बताने जा रहा हूँ, और यह ट्रिक आपको 10th, 11th, 12th सभी क्लासों में काम आती है। तो शुरू करते हैं हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री। जो फॉर्मूले हमें हमेशा डराते थे, अब उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उनको हम बहुत ही ईजी तरीके से सीखने वाले हैं। देखिए भाई, तो इस ट्रिक को बताने के लिए आपको सिर्फ एक हेक्सागोन बनाना आना चाहिए। इस ट्रिक को सीखने के लिए हेक्सागोन कैसे बनाते हैं आपको पता है। ये मैंने हेक्सागोन बना दिया। ओके, तो इस तरह से मैं हेक्सागोन ड्रॉ कर लेना। इस ट्रिक को मैं हेक्सागोन ट्रिक से भी बोलता हूँ, क्योंकि ये जो हम सारी फॉर्मूले निकालने जा रहे हैं इस हेक्सागोन पर ही निकालने जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं इसको हेक्सागोन ट्रिक भी बोलता हूँ इसको। अब इस ट्रिक को करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। हमें बहुत सारे फॉर्मूले सीखने हैं, तो हमें सिर्फ इसके लिए सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ याद रखनी है कि ऑल सीज आर ऑन द राइट साइड एंड tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ये दो चीज़ याद रखनी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको दो साइड में डिवाइड कर दूं इसको। भाई ये मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट मेरा लेफ्ट पार्ट हो गया, मेरा राइट पार्ट हो गया। सिमिलरली ऊपर भी लेफ्ट और राइट हो गया हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल सीज आर ऑन द राइट। इस सीज क्या है? देखिए, सीज मतलब सी फॉर कैट। भाई हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो इसमें जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सी से शुरू होते हैं, जैसे कॉस, कॉट और कॉसेक। तो इनको हमें कहाँ रखना है? राइट साइड में रखना हमको। अब रखेंगे कैसे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 10 से। 10 हमारा क्या? साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो इसको हम काउंटिंग दे देते हैं इसको 1 2 3, और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, तो ये हो गया मेरा 10। सेकंड पॉइंट ये हो गया हमारा साइन, एंड थर्ड पॉइंट हो गया मेरा कॉस। तो ये मैंने जो आपको नोट पॉइंट बताया था ये मैंने इस पे लिख लिया, tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। अब इसको फॉलो करेंगे, ऑल सीज आर ऑन द राइट साइड, आर ऑन द राइट लिख लेते हैं, साइड छोड़िए, साइड तो है नहीं है। तो ऑल सीज आर ऑन द राइट, तो पहला सी आपका आ गया कॉस। अब यहाँ पर दूसरा सी लिखना है, लेकिन लिखेंगे कैसे? इसके अकॉर्डिंग। भाई tan के अपोजिट क्या चलता है? कॉट चलता है, तो ये आपका कॉट इधर आ गया। ओके, साइन के अपोजिट क्या चलता है? हमारा कॉसेक। अब हमने 5 लिख लिए, बचा कौन सा हमारे पास? एक ही बचा है, सेक। उसको भी लिख लीजिए, ये मैंने लिख दिया सेक थीटा। तो इस तरीके सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। अब निकाल दें हम फॉर्मूले, स्टार्ट करते हैं हम सारे फॉर्मूले निकालना। देखिए कैसे निकलेंगे सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको पहला फॉर्मूला बता दिया, tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। कैसे करते हैं? जैसे हमको tan निकालना है तो दिस अपॉन दिस, मतलब इसके अपॉन में इसको लेते हैं। ठीक है, यानी अगर मैंने इसको काउंटिंग दे दिया 1 2 3, तो क्या करेंगे अपन? 1 इक्वल टू 2 अपॉन 3, 1 इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब मैं साइन निकाल रहा हूँ, साइन का निकालना चाह रहा हूँ, तो साइन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 2 3 क्या हो जाएगा हमारा? कॉस और कॉट। तो साइन आपका हो जाएगा कॉस अपॉन कॉट। इसी तरह से यदि मैं कॉस निकालना चाहूंगा तो कॉस आपका हो जाएगा कॉट अपॉन कॉसेक। यदि मैं कॉसेक निकालूंगा, सॉरी कॉट निकालते पहले, यदि हम कॉट निकालेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉसेक अपॉन सेक। फिर कॉसेक निकालेंगे हम, तो कॉसेक आपका हो जाएगा सेक अपॉन 10, एंड द लास्ट सेक। सेक यदि मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 10 अपॉन साइन। तो ये फॉर्मूले मैंने जो निकाले, मैंने क्या निकाले? सारे क्लॉकवाइज निकाले हैं। क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी चलती है उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये फॉर्मूले हमने कैसे निकाले? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकाले हैं।
यदि हम एंटी क्लॉकवाइज में निकालेंगे तो हमारे फॉर्मूला का स्वरूप क्या होगा। इससे पहले हम क्या करें, उनको चेक कर लें जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं ये हमारे सही है या नहीं है। तो चेक करने के लिए देखिए हम कोई सा भी उठा लेते हैं। सबसे पहले इसी को उठा लीजिए, 10। देखिए साइन बराबर क्या होता है, ये मैंने आपको ट्रिक से बता दिया था, हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि ये हम कैसे निकालते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। ठीक है, तो साइन हमारा क्या है, P अपॉन H। तो साइन की जगह मैं रख लिया P अपॉन H, ओके, डिवाइडेड बाई कॉस। कॉस कितना हमारा B अपॉन H। तो ये P और H ऊपर चला जाएगा एक साथ और नीचे रह जाएगा H और B। देखिए S से H कट जाएगा हमारा और हमारे पास क्या बच जाएगा, P अपॉन B। और P अपॉन B देखिए किसका है, ये रहा tan थीटा का। तो आगे tan के इक्वल आ गया हमारा। हमने ये जो रेशियो लिखा था तो उसको हमने चेक किया, वेरीफाई किया कि ये 10 के बराबर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो 10 के बराबर आ रहा। अब इसमें से कोई सा भी उठा लेते हैं, मान के चलिए मैंने उठा लिया कॉस। तो कॉट कितना होता हमारा, देखिए B अपॉन P अपॉन कॉसेक कितना होता है H अपॉन P। तो ये हमारा B और P, ये वाला P ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। तो P से P चला जाएगा। देखिए हमारे पास आ गया B अपॉन H। क्या है हमारे पास कॉस, और देखिए कॉस किसके बराबर होता है हमारा, B अपॉन H। यानी हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो चुका है। तो दैट मीन्स ये सारे फॉर्मूले सही है। तो इस तरीके से देखिए हमने निकाल लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले फॉर्मूले। अब इनके एंटी क्लॉकवाइज निकालने जा रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज देखिए कैसे निकालते हैं। ये तो हमारा क्लॉकवाइज हो गया सारा। अब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखिए क्या करना है, हमें उल्टा चलना है। भाई हम क्या चल रहे थे, जब क्लॉकवाइज चले तो tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस किया था हमने। अब मान के चलो मैं साइन का फॉर्मूला निकालना है, यहाँ साइन से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, tan अपॉन सेक, tan अपॉन सेक। tan का निकालूंगा मैं तो आपको हो जाएगा सेक अपॉन कॉसेक। उसी तरह से अगर मैं सेक निकालूंगा तो सेक हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक अपॉन कॉट। ओके, तो कॉसेक अपॉन कॉट हो गया। अब मैं कॉसेक निकालता हूं तो कॉसेक आपका हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट पर आ जाइए, कॉट आपका हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। अब कॉस का निकाल लीजिए तो कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन 10, साइन अपॉन 10। अब इसमें से हम कोई भी एक फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैं यही सेक ले लेता हूं। तो देखिए सेक थीटा बराबर, सेक हमारा क्या होता है, देखिए सेक कहाँ है, इरा H अपॉन बी। कॉसेक, कॉसेक कितना हमारा H अपॉन P। और कॉट कितना हमारा B अपॉन P। ठीक है, तो देखिए हमारे P से P कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, H अपॉन B। H अपॉन बी, H अपॉन बी दोनों हमारा वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह से आप इसको सारे कोई भी फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमने रेशियो वाले फॉर्मूले सारे निकाल लिए। अब हम आगे देखते हैं इसमें कौन से फॉर्मूले हैं। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना, इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे क्लॉकवाइज वाले फॉर्मूले, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला फॉर्मूला। चलिए अब कुछ मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको बन लेना पड़ेगा। चलो बन अभी थोड़ी देर से ले लेंगे, पहले दूसरे फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए कैसे निकालना है, जैसे कि अगर आप इन दो का मल्टीप्लाई करोगे, इन दो का, तो हमारा बीच वाला आएगा। अगर आप दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा, ये वाला। देखिए tan थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमारा क्या आ रहा है, साइन थीटा। ठीक है, यानी कि
तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो उनमें पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा बीच वाला। अब जैसे कि मैंने इन दोनों का कराया, ठीक है, साइन और कॉट का, साइन इंटू कॉट, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस। ओके, इसी तरह से अगर मैंने इन दोनों का कराया, कॉस इंटू कॉसेक, तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉट। इसी तरह से मैंने इन दोनों का कराया, कॉट इंटू सेक, तो ये मिल गया हमको कॉसेक। इन दोनों का कराइए, टेन इंटू कॉसेक, क्या मिल जाएगा, सेक। देन इन दोनों का कराइए, तो साइन इंटू सेक, ये आपको मिल जाएगा टेन। तो ये तो हमने फॉर्मूले बना लिए, बताने से यह भी कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल चेक करके देखते हैं। हमारे पास ये लिखा हुआ है, इससे हम बिल्कुल इजी तरीके से चेक कर सकते हैं। कोई भी एक उठा लीजिए, आप मुझे बता दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, अब ये वाला उठा लेते हैं, फोर्थ वाला। तो मैंने उठा लिया कॉट इंटू सेक इज इक्वल टू कॉसेक। तो देखिए भाई, कॉट थीटा कितना हमारे पास, ये रहा बी अपॉन पी। सेक कितना हमारे पास, एच अपॉन बी। और कॉसेक कितना हमारे पास, एच अपॉन पी। देखिए भाई, ये बी से बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, एच अपॉन पी, और ये भी आपका एच अपॉन पी, ले हो गया वेरीफाई, यानी हमारे सारे फॉर्मूले सही है। आप कोई सा भी चेक कर सकते हैं इसमें से। चलिए, तो ये तो थे हमारे मल्टीप्लाई वाले। अब कुछ बल से रिलेटेड फॉर्मूले देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है हमको, यह हमको बल ले लेना है। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर बल मान लिया, यहाँ पर ये ले लिया मैंने बल। देखिए, अब जैसे कि मैंने बल ले लिया यहाँ पर, अब मल्टीप्लाई में बल कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आमने सामने जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हुए, यदि आप उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बन आएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर साइन और कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आ गया हमारा बन। कॉस और सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये आ गया आपका वन। ओके, इसी तरह से टेन और कॉट, ये भी आ गया हमारा वन। वेरीफाई कर लेते हैं, कोई भी फॉर्मूला उठा लेते हैं। बीच वाला उठा लिया मैंने, ये वाला कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू वन। तो इसका मैंने LHS ले लिया, ये ले लिया LHS, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए भाई, कॉस किसके बराबर है हमारा, बी अपॉन एच, और सेक किसके बराबर है हमारा, एच अपॉन बी। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, वन। ये आ गया आपका RHS, यानी ये फॉर्मूला भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो दैट मीन्स ये सारे फॉर्मूले सही है आपके। अब आते हैं अगले फॉर्मूलों की तरफ। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए, तो इसमें हम कुछ ट्राइंगल हाईलाइट कर देते हैं। जैसे एक ट्राइंगल मैंने ये वाला हाईलाइट कर दिया, एक ये वाला हाईलाइट कर दिया, एंड ये वाला, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हम यहाँ से टोटल बनाएंगे, 6 फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और ये आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से ये ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, साइन है। तो हम साइन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये रहा साइन, तो ये हम आए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर हम रुके, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट किया हमने,
हम यहाँ रुक गए, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ओके। तो देखिए हमारे ये आपको 3 एरो दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। अब इनको बनाना कैसे है देखिए जरा। यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आइडेंटिटी बनाएंगे तो हमें प्लस यूज़ करना है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आइडेंटिटी बनाएंगे तो माइनस यूज़ करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में क्या होता है मैं आपको एक बता दूँ, यहाँ पर स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर मैंने आपको स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर्स, यानी ये याद रखने के लिए कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन से गए कॉस पर और क्या मिल गया हमको 1, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। अब यहाँ से देखिए हम 1 पर, अब हमारा ये दूसरा एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमारा एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हुई हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब 3 और बनाते हैं, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये तो हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अब आते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे बस। ये मैंने डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा हमारा। अब ये मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो हमारा जो सबसे ऊपर ट्राइंगल है हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। अब हम देख रहे हैं हमारा जो एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मैंने बताया था प्लस चलता है, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस चलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा, ओके। फिर यहाँ से चलेंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको मिल जाएगा 1। अब आगे चलते हैं, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये आ गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने आपको बता दी। ये हमारा क्लॉकवाइज था यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में माइनस यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन को समझना होगा, जिसको हमने 9th क्लास में सीखा है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल द सम ऑफ 2 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 2 एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्रीज आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि जैसे अगर मेरे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल θ1 है और दूसरा θ2 है, तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कहती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन। यानी कि अगर मैंने कहा कि θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो कैसे निकालेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे θ2 को। मैंने कहा θ2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे θ1 को। यानी कि अगर हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो उसको क्या करते हैं, 90 में से दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसी तरह से हमें क्या चाहिए, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए हमको। तो पहला आपका साइन कॉस tan कॉट सेक एंड कॉसेक, ठीक है। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, 90 में से माइनस करके निकालते हैं। तो देखिए इसी की हेल्प लेंगे हम फिर से। अब मैं ये एरो हटा देता हूँ, इनका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए। तो मैंने निकाला साइन 90 माइनस, तो देखिए साइन
अगर हमें यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये जो हेक्सागोन है 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया था, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। तो हमें क्या करना है, यदि हमें लेफ्ट पार्ट में देखो मैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहे हैं और राइट पार्ट में 3 दिख रहे हैं, यानी कि यदि मुझे इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने 3 के, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट से राइट जाऊँगा, और राइट वालों के निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, राइट से लेफ्ट जाऊँगा। देखो कैसे, साइन मेरा कहाँ लेफ्ट साइड में है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, राइट में जाना पड़ेगा। ये मैं चला गया राइट में, तो साइन का मिल गया मुझे कॉस। देखिए कॉस का लेफ्ट में, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट में जाना पड़ेगा, तो मुझे मिल जाएगा साइन। टेन लेफ्ट में है तो राइट में जाना है मुझको, कॉट राइट में है तो लेफ्ट में जाना है, सेक लेफ्ट में है तो राइट में जाऊंगा, और ये हमारा राइट में है तो लेफ्ट में जाऊंगा। ये रहे हमारे सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट और इजी तरीके से बताने की कोशिश की है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके, इसका लाभ ले सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।